हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुशांत कुमार। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी बाथरूम को रेनोवेट करते हैं या नए बनाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है। तो आज हम उसके डिटेल एस्टीमेट के ऊपर बात करेंगे कि उसकी हर आइटम की क्या कॉस्ट होनी चाहिए और उसमें क्या लेबर खर्चा आता है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या खर्चा आता है। आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक इसको देखिए। फ्रेंड्स, आज हम जिस बाथरूम की बात कर रहे हैं, जिसको रेनोवेट करना चाहते हैं या न्यू कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसका साइज़ है 6 फीट बाय 9 फीट का। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये डिटेल एस्टीमेट है, सीरियल नंबर है, इसमें डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स है, क्वांटिटी है, रेट है, यूनिट है। यूनिट का मीन्स किस इसमें मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में, रनिंग फुट में या जो भी है, अमाउंट, रिमार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बाथरूम को रेनोवेट करने के। सबसे पहले हम बाथरूम की टाइल्स पे जाते हैं। जो हम टाइल लेते हैं या तो वॉल टाइल लगाएंगे और फ्लोर टाइल, दोनों की ही बात करेंगे। वॉल टाइल का साइज़ हमने लिया हुआ है अपने एस्टीमेट में 4 फीट बाय 2 फीट, जो कि मार्केट में हम 42 रुपये फुट की टाइल ले रहे हैं। तो हमारे जो बाथरूम की पूरी वॉल टाइल जो लगाएंगे उसकी लेंथ है 27 फीट 6 इंच। अगर हम देखेंगे कि हमारा बाथरूम 9 बाय 6 फुट का है, 6 फीट बाय 9 फीट का है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे सभी लेंथ्स को तो 9 6 15 और 30 स्क्वायर फुट होता है, 30 फीट रनिंग फीट होता है। तो हमने 27 6 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से हमने डोर की विड्थ माइनस कर दी है 2.5 फीट, तो 27 फीट 6 इंच इसलिए लिया हुआ है। इसको हम इसकी हाइट 9 फीट रखते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी 247.50 आती है। और यहाँ आप देखेंगे क्वांटिटी 272 ली हुई है। अब और यहाँ रेट दिया हुआ है ये स्क्वायर फुट। ये हमारा अमाउंट आ जाता है क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके, तो 11,434 की हमारी वॉल टाइल लगती है। क्वांटिटी इससे डिटेल क्वांटिटी और इसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ हम वेस्टेज क्वांटिटी के अब दिखा रहे हैं कि आपको 10% हम इसमें वॉल टाइल में 10% वेस्टेज ऐड करके ले रहे हैं, क्योंकि वो जब लगाते समय इतनी वेस्टेज हमारी हो जाती है। फ्लोर टाइल्स की बात करते हैं हम। फ्लोर टाइल्स का हम साइज़ लेंगे 2 बाय 2 फीट का। फ्लोर टाइल्स हमेशा ही छोटे साइज़ की लेनी पड़ती है, 2 बाय 2 फीट की, क्योंकि हमें उसमें स्लोप, वाटर का स्लोप देना होता है, तो उसमें से इजीली स्लोप दिया जाता है। फ्लोर टाइल की अगर हम रेट की बात करते हैं तो हम फ्लोर टाइल मार्केट से 28 रुपये फीट वाली लेंगे। तो फ्लोर हमारा 9 फीट इंटू 6 फीट के हिसाब से 54 स्क्वायर फीट आता है। 54 स्क्वायर फीट में हम क्वांटिटी यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 64 स्क्वायर फीट ले रहे हैं, क्योंकि हम फ्लोर में सिर्फ 5% वेस्टेज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोर सीधा सीधा लगना होता है तो उसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं आती है। वॉल टाइल में हमने इसलिए 10% ली क्योंकि वहाँ वेस्टेज ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी 64 फीट ली है, स्क्वायर फीट, और 28 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट है। तो टोटल क्वांटिटी 1792 रुपीज़ आ गई है इसकी। अगर हम इसकी अब बात करें कि इसको टाइल्स, वॉल और फ्लोर दोनों टाइल को लगाने के लिए लेबर की क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, रेट क्या होना चाहिए। लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर रेट लेता है वो 25 रुपये फीट के, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लेता है। अब हमने ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो वेस्टेज के साथ इंक्लूड है, तो हमने यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी ली है 56 और 247 को ऐड करके, तो 300.50 स्क्वायर फीट है। 25 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये का खर्चा इसमें आता है। तो टोटल हमें वॉल और फ्लोर टाइल का हमारा जो एक बाथरूम में खर्चा आ रहा है वो 20,764 रुपये का आ रहा है। अगर आप इसमें अपना साइज़ वेरी करेंगे, वॉल टाइल में अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपका रेट वेरी कर जाएगा। आप अपने टाइल के रेट के हिसाब से यहाँ रेट डाल के आप अपना अलग से रेट बना सकते हैं, जो कि थोड़ा वेरी कर जाएगा। अब आते हैं ग्रेनाइट। वो जो वॉश बेसन का हमारा काउंटर टॉप होता है उसके लिए ग्रेनाइट की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर आपका वॉश बेसन सिंक रखा जाता है। हमने जनरली कंसीडर किया है कि ये 3 बाय 2 फीट का साइज़ का हमें काउंटर टॉप बनाना है, और हम जो ग्रेनाइट ले रहे हैं वो 70 रुपये फुट के हिसाब से का रेट ले रहे हैं। तो ग्रेनाइट का जो साइज़ है हमारा 4 बाय 3 फीट का 12 स्क्वायर फीट ले रहे हैं हम। थोड़ा सा, अगर 3 बाय 2 का ले रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले रहे हैं ताकि हमारी वेस्टेज वगैरह इसमें हो जाए। वेस्टेज के साथ हमने क्या कहते हैं, इसमें भी हमने 10% का इंक्रीज़ कर दिया है वेस्टेज, तो 13.2 स्क्वायर फीट, और इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 924 रुपये का हमारे को ग्रेनाइट आता है, जो हमें ग्रेनाइट की वैल्यू आती है, कॉस्टिंग आती है। अब हम ग्रेनाइट को लगाने की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर ग्रेनाइट लगाने का आप एक काउंटर टॉप पे कम से कम 2,500 रुपये लमसम लेता है। वो स्क्वायर फीट के रेट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उसको कटिंग करके वॉश बेसन
भी फिट करना होता है तो उसमें वो 2,500 रेट लेता है। तो आपका यही काम 3400-2400 रुपये में कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं वैनिटी की। वैनिटी का जो साइज़ हमारा 3x2 फीट का है, उसमें वैनिटी बनाने के लिए प्लाई यूज़ होती है। वैनिटी में बैक साइड में 6 mm की प्लाई लगती है, जो कि 3 दूनी 6, 3 2 6 स्क्वायर फीट एरिया होता है प्लाई का, और 18.5 रुपये स्क्वायर फीट प्लाई का आज का रेट चल रहा है। तो ये 111 रुपये का बैक की प्लाई लगती है हमारी। और बाकी इसके पार्टीशन फ्रंट के जो उसके पल्ले कहलाते हैं, डोर्स कहलाते हैं, और जो साइड होती है वैनिटी की, वो 18 mm प्लाई में बनाई जाती है। तो जो सारी जितने भी साइजेस वैनिटी में जो प्लाई यूज़ हो रही है वो 36 स्क्वायर फीट लगेगी। तो उसका रेट 43.50 रुपये स्क्वायर फुट आज का रेट है। तो उसके हिसाब से 18 mm की प्लाई 1566 रुपये की इस्तेमाल हो रही है। अब वैनिटी में बात करते हैं फिनिशिंग की, तो उसमें माइका लगेगा, आउटर माइका और इंटरनल माइका। इंटरनल माइका आप अपनी डिज़ाइन के अनुसार ले सकते हैं कि फैब्रिक वाला लेना है, प्लेन लेना है। आउटर माइका थोड़ा सा कॉस्टली होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। आउटर माइका का क्वांटिटी हमारी 14 स्क्वायर फीट आ रही है। उसका रेट 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो उसकी टोटल अमाउंट 280 रुपये आ रहा है। और अंदर वाली जो माइका है उसकी क्वांटिटी हमारी ज़्यादा आ रही है, 40 स्क्वायर फीट आ रही है, और वो 12 रुपये का रेट है उसका। तो 480 रुपये आता है। वैनिटी बनाने में लेबर जो कारपेंटर आपका लेता है वो 250 रुपये स्क्वायर फीट का रेट ले रहा है। 3x2 की अगर हम वैनिटी बनाते हैं तो 6 स्क्वायर फीट की वैनिटी का टोटल कॉस्ट इसकी 1500 रुपये आ जाती है। तो वैनिटी जो हमारी लगभग 4000 रुपये में तैयार होती है। अब उसी बाथरूम के हम डोर और फ्रेम की बात करते हैं। फ्रेम का मतलब हमारा चौखट से है। चौखट हम मरंडी वुड की यूज़ करेंगे। मरंडी वुड की चौखट का अगर हम एरिया निकालेंगे कि 6 इंच मोटी चौखट है, मोटी 3 इंच चौखट है, और विड्थ चौखट की 6 इंच है, और हाइट 8 फुट है, तो 2.4 क्यूबिक फुट वुड लगेगी हमारी उसमें। और उसका रेट 1050 क्यूबिक फीट होता है। तो वो ₹2520 रुपये की चौखट की लकड़ी आएगी हमारी। उसको लेबर जो कारपेंटर चौखट बनाता है लकड़ी को, जिसमें रंदा वगैरह लगा के और उसमें ग्रूव वगैरह बना के चौखट बनाता है, वो 20 रुपये रनिंग फीट का रेट लेता है। तो 19, और रनिंग फीट में हमारी अगर 8 फुट लंबी चौखट होती है तो 19 रनिंग फीट आती है। तो उसका रेट 380 रुपये उसको लेबर चार्ज करता है। तो टोटल सिर्फ हमारी चौखट 2900 रुपये में तैयार होती है जाके। अब हम बात करते हैं डोर की। ये डोर हम बोर्ड 30 mm या 35 mm का बना सकते हैं। तो बोर्ड की क्वालिटी जो क्वांटिटी होती है वो 32 फुट का आता है। एक साइज़ 8 फुट बाई 4 फुट के साइज़ का बोर्ड आता है। 32 स्क्वायर फुट इसकी क्वांटिटी होती है। आपके टॉयलेट का जो डोर का साइज़ होता है वो लगभग 2.5 फुट का, 2 फुट का क्लियर डोर होता है। और तो बाकी तो इसमें से वेस्टेज चला जाएगा, लेकिन आपको 32 के ही रेट लगेंगे, 32 स्क्वायर फीट। और बोर्ड जो 30 mm 35 mm का आ रहा है वो 74 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से आ रहा है आज के टाइम पे। तो 2368 रुपये आपके इसके लिए हो गए। फिर इसमें विनियर, डोर में दोनों साइड विनियर लगती है, इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया 2 नंबर विनियर। तो विनियर जो है 64 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी लगेगी, 45 रुपये के रेट से आएगी, और वो 2880 रुपये उसका कॉस्टिंग हो जाएगी। डोर बनाने के लिए लेबर लगती है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर दरवाज़ा बनाने के लिए जो ले लेता है वो 1500 रुपये तक लेता है। तो 1500 रुपये की ईच की आइटम है, तो हमने 1500 रुपये यहाँ ऐड कर दिए हैं। डोर हैंडल्स और हिंजेस हमने लमसम 1000 रुपये के ले लिए हैं कि आप अपने अनुसार सिलेंड्रिकल हैंडल लेना है या कैसा हैंडल लेना है, गोदरेज का लेना है, जो भी है वो 600-700 रुपये में आ जाता है। अब डोर की पॉलिश की बात करें कि इसमें पीयू पॉलिश करानी है या मेलामाइन। हमने पीयू पॉलिश ली है, तो इसकी क्वांटिटी दोनों साइड की पॉलिश की 48 स्क्वायर फीट होती है, और पीयू पॉलिश की 150 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। तो 7000 रुपये की 7200 रुपये की पॉलिश आती है। तो ऐसे हमारा जो डोर है वो 14,948 रुपये में जाके तैयार होता है। फॉल सीलिंग की बात करते हैं हम, तो फॉल सीलिंग का जो एरिया होता है, जैसे हमारा फ्लोर एरिया 9 फीट बाई 6 फीट का है, तो 54 स्क्वायर फीट की हमारी फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग का रेट 96 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आजकल कॉन्ट्रैक्टर विद मटेरियल काम करते हैं। आपको कोई मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सब कुछ लाएगा और उसको तैयार करेगा। तो टोटल कॉस्ट इसको क्वांटिटी को और कॉस्ट को, रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन तो ये 5184 रुपये में हमारी फॉल सीलिंग बाथरूम की हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं बाथरूम में ग्लास पार्टीशन की। ग्लास पार्टीशन में टफन्ड ग्लास लगाया जाता है, शावर रॉड होती हैं, हिंजेस होते हैं, कनेक्टर होते हैं। तो जो वो वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट करते हैं, वो लगभग लमसम कंपनी उसकी ओजोन रहती है
ओजोन कंपनी के हिंजेस, कनेक्टर, रॉड वगैरह जो आते हैं, और टफन ग्लास सेंट गोवियन का आता है, और भी कई कंपनी आती है, मोदी कंपनी का भी आता है। तो लमसम इसके 25,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक बाथरूम है तो उसमें वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगाया जाता है। एग्जॉस्ट के लिए लमसम हमने सिर्फ 600 रुपये का एक लिया हुआ है। ऐसे ही फ़ैन आता है, फ़ैन लमसम हमने 1100 रुपये का लिया हुआ है बाथरूम में फ़ैन लगाने के लिए। बाथरूम आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको वॉश बेसिन के ऊपर मिरर चाहिए होगा, मिरर भी आपको हमने 2000 रुपये की कॉस्टिंग ऐड की हुई है। अब बाथरूम में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में अंदर की सारी कंड्यूटिंग, फॉल सीलिंग में लाइट, कंड्यूटिंग में सारी वायर्स, चाहे वायर हैवल्स की हो या फिनोलेक्स की हो, आपके स्विच बोर्ड्स, वो सारा, और स्विच बोर्ड, फ़ैन बॉक्स वगैरह सब इंक्लूड करके ये सारा जो काम है विद लेबर लमसम 10,000 रुपये का हमें पड़ता है एक बाथरूम के अंदर। अगर हम अब प्लम्बिंग वर्क की बात करते हैं। प्लम्बिंग वर्क में पाइप, ट्रैप्स, टी सॉकेट, टेफलॉन टेप्स, सॉल्वेंट, FT, MT, ये सारी जो भी आइटम्स हैं, इन सब की क्वांटिटी मैंने सेपरेट निकाली है, लेकिन यहाँ मैंने आपको लमसम 6,000 रुपये जो टोटल आ रहे हैं वो बताएं। एक बाथरूम में 6,000 रुपये की ये प्लम्बिंग की PVC की फ़िटिंग लगती है। अब हम आते हैं कि इसमें जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं और जो इनकी WC सीट है, वॉश बेसिन है, या कॉलर की ले लें या जैगवार की किसी भी ब्रांड की ले लें, हैंड शावर, वॉश बेसिन मिक्सर, डाइवर्टर, हेल्थ फॉसेट, स्टॉप वॉल्व, बेसिक वॉश बेसिन की बात करते हैं जो बिल्कुल बेसिक आती है, इनकी बेसिक WC की बात करते हैं तो लमसम आपको 35,000 रुपये की एक बाथरूम में कॉस्टिंग आती है। प्लम्बर पूरे बाथरूम, प्लम्बर फॉर होल बाथरूम, अगर प्लम्बर को हम जो भी हायर करते हैं वो प्लम्बर पूरे बाथरूम को सारी सैनिटरी फिटिंग और ये सारी फाइनल जो फिटिंग्स हैं वो सब करने के कम से कम एक बाथरूम के 10,000 रुपये ले लेता है। और पेंटर का काम आता है कि सीलिंग पे हमें वाइट पेंट कराना है, जो भी है वो लमसम हमने उसका 1,000 रुपये डाले हुए हैं। तो ऐसे करके ग्रैंड टोटल हमारी जो भी एक बाथरूम है उसका 1,41,281 रुपये में हमारा एक बाथरूम रेनोवेट भी हो सकता है और हमारा नया भी बन सकता है। जैसा कि आपने देखा, हमारा जो एक बाथरूम के रेनोवेट और उसको नया बनाने के लिए कॉस्टिंग 1,41,000 की आई है अप्रॉक्सीमेट। ये जो कॉस्ट है वो वेरी कर सकती है आपकी चॉइसेस के ऊपर। आप टाइल किस क्वालिटी की लगवाना चाहते हैं, या आप टाइल का साइज़ क्या लगवाना चाहते हैं, या सैनिटरी फिटिंग, या WC थोड़ी सी आप रिच उसमें जाना चाहते हैं, तो वो सारी क्वांटिटी, हमारी सारी चीज़ें जो ऐड होके तो इसके अकॉर्डिंगली ये वेरी कर जाती है। तो फिर आपका क्या कहते हैं, इसका रेट जो पर कॉस्ट बाथरूम की है वो इंक्रीज़ भी हो जाएगी, और अगर आप इससे कम में जाना चाहते हैं तो ये आपको डिक्रीज़ भी कॉस्ट हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।